अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाए की रेसिपी। ये जी बड़े गोश्त के पाए हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। मेरे स्टाइल से बनाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जी चलें शुरू करते हैं। ये 2 प्याज मैंने ले लिए हैं। इन प्याज़ों को हम छील के काट लेंगे लंबा लंबा सा। ये देखें, इस तरह से मैंने काट लिया है। धो के फिर काटा था मैंने। अब जी, और ये है एक बड़ा पाया था प्याज, और इसमें लौंग चाहिए मुझे, 8 से 10 लौंग हैं, और एक सिनेमन का छोटी सी स्टिक है, और एक बादियान का आधा फूल है। कुकर मैंने ले लिया। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल ये मैंने डाले हैं तकरीबन मैं 3 ढाई चम्मच डालूँगी, ये सालन वाले, क्योंकि अगर ज़्यादा डालते हैं तो फिर पाए अपना भी जो है ना ऑयल छोड़ते हैं। तो ये 2.5 मैंने डाले। अब इसमें प्याज मैं डालूँगी, और प्याज डाल के मैं इसको हल्का सा गोल्डन करूँगी। गोल्डन होने तक मैं इसको चलाती रहूँगी। फ्लेम नीचे ऑन है कुकर के। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ रेसिपी से बनाते हैं, लेकिन मैं पहले पायों की स्मेल ख़त्म करके और उसके बाद फिर इनको बनाती हूँ। ये जी प्याज लाइट गोल्डन सा हो गया है, ये देखें। गोल्डन हो जाए तो इसको आप निकाल लें, और जिस भी जार में आप इसको ग्राइंड करते हैं उसमें आप साथ साथ इसको डालते जाएं। लेकिन उसमें याद रखिएगा, पहले पानी नीचे डाल लीजिएगा, वरना इतना गर्म आप प्याज डालते हैं तो आपका जूसर ब्लेंडर ख़राब होने का ख़तरा होता है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें लौंग डाल दी। ये 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का डाला है, 1 टीस्पून, और ये सिनेमन का छोटा सा टुकड़ा था, और जो बादियान का फूल था वो आधा सा। अब जी, ये मैंने पाया डाल दिया इसमें। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए थे दुकानदार से। तो अब जी मैं इसको करूँगी जी फ्राई, और फ्राई करते करते मैं इसमें लहसुन अदरक का भी जो है ना तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून जो है वो डालूँगी। वो मैंने डाल दिया। अब मैंने जो था ना प्याज, उसमें 1 कप दही का डाल के ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह, और ये मैं फ्राई कर रही हूँ पाए को। ये इतना आपने करना है फ्राई कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। जब ये कलर चेंज हो जाए तो ये मैंने देखें जी, ये पेस्ट बना लिया था उसी प्याज का और दही का, ये मैं अब इस पाए में डाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये जब हम लौंग डालते हैं तो उसका अरोमा इतना ज़बरदस्त होता है कि जी चाहता है बस अभी खाना खा लें। तो जी ये अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने डाला धनिए का, पिसा हुआ धनिया जो होता है, और अब डालूँगी मिर्च। मैंने 1 टीस्पून डाला है, और लेकिन 1/4 चम्मच और डालूँगी। थोड़ा सा तेज़ इसमें मिर्च अच्छी लगती है। तो अगर मिर्च का हिसाब देखना तेज़ है तो कम रखिएगा। पौना चम्मच मैंने डाला था जी नमक, 1 टीस्पून नहीं था, पौना टीस्पून था। अब जी इसमें हल्दी डालूँगी मैं 1 टीस्पून, और ये देखें जी हल्दी डाल रही हूँ। अब इसको मैं करूँगी जी भूनूँगी। भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि इसके ये जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तभी जो है ना हम इसको फिर प्रेशर के लिए रखेंगे। तो जी ये मैं हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम था, ये मैंने डाली है वो मिर्च जिसे देगी मिर्च भी कहा जाता है, पेपरिका पाउडर भी कहा जाता है, कश्मीरी लाल मिर्च भी कहा जाता है। ये तीखी नहीं होती। ये सिर्फ़ मैं खानों में नहीं डालती क्योंकि हम नेचुरल खाने की तरफ ज़रा ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए ताकि जैसा बाज़ार में लाल लाल सा होता है ये, उस तरह का इसका कलर आ जाए। ये जी अब मैं इसको भूनूँगी। चूल्हा ऑन है, और ये भुन भी जल्दी जाएगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अब जी मैंने पानी डाला है इसमें, 5 ग्लास पानी के मैंने स्टील के भर भर के इसमें डाल दिए हैं,
क्योंकि मेरा ये जो स्टील का कुकर है ये पानी कम लेता है। जो दूसरा कुकर होता है उसमें पानी ज़्यादा पड़ता है। तो अपने कुकर के हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं इसको बंद करूँगी और इस पे लगाऊँगी जी विसल। और जब विसल चलना शुरू होगी तो मैंने पूरे 50 मिनट तक के लिए इसको, पहले हम आंच तेज़ रखेंगे और जो विसल चले फिर आहिस्ता कर देंगे लो से मीडियम पे। फिर जी ये देखिए, ये आफ्टर 40 मिनट मैंने देखा तो ये हो गया, इतना सा पानी रह गया है। अब मैं इसको देखूँगी कि ये गले हैं या नहीं। ये तक सारे गल चुके थे, मैंने देखा है। इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे जी हम गरम मसाले का, और ये काली मिर्च डाल रही हूँ। ये भी तकरीबन मैंने 1/4 चम्मच डाला है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। ये प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। ये देखें जी, बाउल में मैं सर्व करने के लिए इसको निकाल रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि रात के वक्त बनाएं तो आप कुकर में पानी भर के ना ऊपर तक, और फिर एक उबाली आने के बाद उसके बाद बहुत दम वाली आंच से भी थोड़ी सी कम आंच रख के ओवरनाइट के लिए अगर कुक होने के लिए रखें तो यकीन कीजिए सुबह तक इतने टेस्टी पाए तैयार होंगे। सारा मेथड वही करना है, सिर्फ जब बस पानी आपने डालना है ना, पानी डालने के बाद आप इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। ओवरनाइट पकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जी मैंने ऊपर डाली है हरी मिर्च और साथ लीमू मैंने अंदर ऐड नहीं किया था, मसाले के ऊपर डाल रही हूँ ताकि जिसको जितना चाहिए है वो उतना उसके मुताबिक ले ले। तो जी अगर ये देखें जी, ये बहुत अच्छे हैं, बाज़ार के पाए से कई गुना बेहतर टेस्टी, और इतने कि मुझे स्पेशल फरमाइश आती है जब भी कोई आता है तो वो कहते हैं जी पाए बनाएं। तो ये बहुत मज़ेदार है, तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरीके से बनाए तो कैसे लगे। इसके ऊपर आप हरा धनिया गार्निश करना चाहें या अदरक मेरे पास मौजूद नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।